वेलकम बैक दोस्तों। आप देख रहे हैं रीड एंड राइट। हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी का इतिहास। स्मरणीय बिंदुओं को हम देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की सिंधु नदी की घाटी में फैले होने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतया एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण। हड़प्पा नामक स्थान जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी उसी के नाम पर किया गया है। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी उसी के नाम पर किया गया है। दूसरा लाइन है, हड़प्पा संस्कृति के दो प्रसिद्ध केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं। हड़प्पा संस्कृति के दो प्रसिद्ध केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं। चौथा लाइन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921-22 में दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921-22 में दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई। हड़प्पा सभ्यता का काल विकसित सभ्यता 2600 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु मुहर या सेलाखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। सातवां है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत मृद्भांड, भौतिक अवशेष, आभूषण, औजार, मोहरें, इमारतें, खुदाई में मिले सिक्के इत्यादि हैं। हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हड़प्पाई संस्कृति के प्रमुख क्षेत्र हड़प्पाई संस्कृति के प्रमुख क्षेत्र हैं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसके प्रमुख स्थल नागेश्वर, बालाकोट, चन्हूदड़ो, कोटदीजी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी इत्यादि हैं। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना है। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, चौदाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख जानवर भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर, वृषभ जिसे बैल कहा जाता है, कृषि कार्य में खेत जोतने के लिए किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां दो भागों में विभाजित थी। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां दो भागों में विभाजित थी। पहला था दुर्ग और दूसरा निचला शहर। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति पर बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जल निकास प्रणाली अनूठी थी। घरों के गंदे पानी की नालियों को गली की नालियों से जोड़ा गया था। नालियां पक्की ईंटों से बनाई गई थी। 16वां है, निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है तथा दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। नहरें
कुएं, जलाशय सिंचाई के प्रमुख स्रोत थे। विशाल स्नानागार एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी थी। हड़प्पा सभ्यता के संवाधनों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों बनाया गया था। उनके साथ मृद भांड और अवशेष मिले हैं। आभूषणों व मनकों को तौलने के लिए बांट का प्रयोग होता था। आभूषणों व मनकों को तौलने के लिए बांट का प्रयोग होता था। यह चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों कार्निलियन सुंदर लाल रंग को कार्निलियन कहा जाता था। जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फ्यांस और पकी मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। इनके आकार जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार तथा खंडित होते थे। मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। हड़प्पा में पाई जाने वाली लिपि को पढ़ने में विद्वान अभी तक असमर्थ हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हड़प्पा की लिपि वर्णमाली थी। हड़प्पा की लिपि वर्णमाली थी। इसमें चिन्हों की लगभग 375 से 400 के बीच थी तथा संभवतः दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाईं से बाईं ओर। हड़प्पा सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, बाढ़, नदियों का सूख जाना, मार्ग बदलन, भूकंप, बाहरी आक्रमण इत्यादि कारण हुआ। आगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का काल। पूर्व हड़प्पा 2600 ईसा पूर्व से पहले। परिपक्व हड़प्पा 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। उत्तर हड़प्पा 1900 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बाद। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हम लोग देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। उत्तरी छोर मांडा, दक्षिणी छोर दैमाबाद, पूर्वी छोर आलमगीरपुर, पश्चिमी छोर सुतकांगडोर। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। बस्तियों के दो भाग थे, दुर्ग और निचला शहर। पूर्व नियोजित जल निकास व्यवस्था। हड़प्पा स्थलों से मिले शवाधानों के आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। मुहरों के द्वारा सुदूर क्षेत्रों के साथ संपर्क संभव हुआ। विनिमय बांट के द्वारा किए जाते थे। बांट चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। बांट जो है चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये घनाकार होते थे और इन पर कुछ भी अंकित नहीं होता था। कुछ पुरातत्वविदों को यह मानना था कि हड़प्पाई समाज का कोई शासक नहीं था, जबकि दूसरे पुरातत्वविद का यह मानना था कि वहाँ कोई एक शासक के बजाय कई शासक होते थे। सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित थे।